सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखिए। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी। वहां पर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे तकरीबन वो हमने सारे पढ़े। अब हम यहाँ पर पहले मैंने यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, ये आप नोट कीजिए। और जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन मेरा लेक्चर देखते हैं उनके लिए कि पहला लेक्चर जरूर देखें ताकि उनको ये दूसरा लेक्चर समझ आए अच्छे से। These lectures are only for NEET और JEE aspirants। 11th 12th के भी देख सकते हैं, लेकिन this is specially for NEET JEE students। आज इस टॉपिक मोशन अंडर ग्रेविटी पर हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, ठीक? Yes, sir. देखो यहाँ पर ball is dropped from a building of height h and it reaches ground after time t। यहाँ से मैंने एक बॉडी को ड्रॉप किया, इसकी हाइट कितनी है h और इसको टाइम कितना लग रहा है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, दैट्स टाइम t। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम द सेम बिल्डिंग इफ टू बॉल्स आर थ्रोन वन अपवर्ड्स एंड अदर डाउनवर्ड्स। देखो सेम बिल्डिंग से हमने एक बॉल को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स एंड अनदर हैज बीन थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स विथ, और वहां पर जो टाइम ले रही है दैट इज t1 एंड t2। द रिलेशन बिटवीन द टाइम t एंड t1 t2 दैट इज t विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट ऑफ t1 t2, रूट ऑफ t1 t2। क्लियर? Yes, sir. चार कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे यहाँ पर, ठीक? Yes. बॉडी को थ्रो हमने किया था वर्टिकली Upwards अपवर्ड्स, देन with some height. डाउनवर्ड्स, देन ड्रॉप एंड एट सम हाइट हमने बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड किया था थ्रू। Yes. ये थे तकरीबन चार कॉन्सेप्ट्स। अब पांचवा है, हम इन चारों में हम कर रहे थे कि एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? Neglect. एयर रेजिस्टेंस को हम नेग्लेक्ट कर रहे थे। अब हम एयर रेजिस्टेंस भी कंसिडरेशन में लेंगे, ठीक? Yes, sir. दिस इज द फिफ्थ जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, एयर रेजिस्टेंस taken into consideration, taken into account। अब हम एयर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक? Yes, sir. नंबर फर्स्ट, बॉडी थ्रोन vertically upwards। पहले केस में हमने क्या किया, बॉडी को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड्स। अब देखो यहां से लेट्स से दिस इज हाइट H. h। देखो बॉडी को क्या किया हमने, थ्रो वर्टिकली Upwards. अपवर्ड्स। वेलोसिटी क्या ली हमने, U. u। अगर यहां पर देखेंगे हम g का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, है कि नहीं? g का वैल्यू है ऑलवेज Downwards. डाउनवर्ड्स। a मतलब एयर रेजिस्टेंस, वो बोलो एयर रेजिस्टेंस, वो अपवर्ड आएगा डाउनवर्ड, Upwards. दैट टू विल बी डाउनवर्ड्स, वो भी क्या आएगा Downwards. ऐसे अपोजिट। Yes, अगर sir. बात रहा है कौन एयर रेजिस्टेंस ऐसा डाउनवर्ड्स, एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, Downwards. डाउनवर्ड्स। देखो g भी डाउनवर्ड्स है, एयर रेजिस्टेंस भी Downwards. डाउनवर्ड्स है। अगर मैं यहाँ पर a नेट का वैल्यू लिखूंगा वो कितना आएगा, दैट विल बी g प्लस A. a, ठीक। Yes, sir. अब यहां से यहां
अब देखो बॉडी जाएगी इस पॉइंट से ऊपर, जाएगी कि नहीं? Yes, sir. दिस विल बी टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ। Ascent. अब मुझे बताओ टाइम ऑफ एसेंट किसके बराबर होगा यहाँ पर? U. टाइम ऑफ एसेंट विल बी इक्वल टू रूट ऑफ 2HA Yes, sir. डिवाइड बाई ए नेट। G ए plus नेट का A. वैल्यू कितना है? G plus G A. प्लस ए। ये लिख के रखो। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू 2H डिवाइड बाई G प्लस A. ए। आया समझ? Yes, sir. अब देखो, दिस वॉज द केस व्हेन बॉडी वाज थ्रोन वर्टिकली व्हाट अपवर्ड्स। Upwards. अब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सम हाइट। देखो देखो दूसरा पॉइंट देखो, बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, ठीक? Yes, sir. तलहस वही। अब क्या आएगा बोलो? हमने बॉडी को ड्रॉप किया नीचे, Yes, sir. ठीक? Resistance अब ऊपर देखो की। जी का वैल्यू क्या आएगा? बॉडी जा रही है नीचे, जी का वैल्यू दैट विल बी ऑलवेज डाउनवर्ड्स। वो डाउनवर्ड्स होगा क्या अपवर्ड्स? Downwards. जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। अब मुझे बोलो ईयर रेजिस्टेंस, ऊपर की तरफ. Upwards. ईयर रेजिस्टेंस ए का वैल्यू डाउनवर्ड अपवर्ड, मोशन Upward. डाउनवर्ड्स, ईयर रेजिस्टेंस विल बी Upwards. अपवर्ड्स। यहाँ पर थी मोशन अपवर्ड्स, एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर मसला है, देखो यहाँ पर जी भी था डाउनवर्ड्स, एयर रेजिस्टेंस भी क्या थी? दैट Downwards. टू वर डाउनवर्ड्स। अब यहाँ पर देखो जी है डाउनवर्ड्स, एयर रेजिस्टेंस है Upwards. अपवर्ड्स। अब यहाँ पर जो ए नेट का वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर बोलो ए नेट का वैल्यू क्या आएगा? G minus A. गुड, जी माइनस A. ए। अब बॉडी जा रही है नीचे, दिस टाइम ऑफ descent, can I write TSC? Time of descent will be equal to what? Root of twice H divided by G minus A. A. यहाँ पर time of descent that is equal to root of 2H divided by G minus A. A. और यहाँ पर time of ascent root of 2H divided by G plus A. A. कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है? टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा कि टाइम ऑफ एसेंट ज्यादा होगा? आप बता सकते हो? व्हाट विल बी द वैल्यू Time of ascent. सो विच? अच्छे से देखो ना इक्वेशन को। Time of descent. टाइम ऑफ डिसेंट, क्यों? यहाँ पर क्या है? Air resistance negative. नेगेटिव मतलब यार ये डिनोमिनेटर में है, ये कम Yes, हो sir. जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट बढ़ेगा। यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, टाइम ऑफ एसेंट घटेगा। Yes, sir. सिंपल। क्या आएगा फिर? टाइम ऑफ Descent. विल बी ग्रेटर देन, Time of ascent. ये लिख के रखो, टाइम ऑफ डिसेंट विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट। ये था यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एयर रेजिस्टेंस। ये हमने पिछले लेक्चर में नहीं पढ़ा था, आज हमने कंप्लीट किया। अब हम इसके रिलेटेड देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक? Yes. किया कॉपी यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर मैं दिस हाई टावर यू का वैल्यू 0, दैट मीन हमें बॉडी को क्या किया? यहाँ पर हमने बॉडी को क्या किया है? Downwards. ड्रॉप और वर्टिकली प्रोजेक्ट? Drop. ड्रॉप, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0. ये जाएगी नीचे। ठीक? Yes, sir. हमें ये पॉइंट है, इस पॉइंट में आपको बताना है डिस्टेंस फॉलन, डिस्टेंस फॉलन इन फर्स्ट
1 सेकंड। ठीक, Yes. फर्स्ट 2 Second. seconds। ठीक, फर्स्ट 3। Seconds. जब हम बॉडी को ड्रॉप करेंगे हमें बताना है फर्स्ट सेकंड में कितनी ड्रॉप फॉल हो जाएगी, डिस्टेंस कवर करेगा ये। सेकंड 2 सेकंड एंड बस 3 सेकंड में कितनी हो जाएगी। ठीक, Yes. Sir. अब देखो यहाँ पर हमने पढ़ा है जब बॉडी को ड्रॉप करेंगे इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल। बॉडी को ड्रॉप करेंगे सिंपल, Yes. एज यही आएगा, Yes. Sir. यू T plus प्लस हाफ ऑफ GT square. GT स्क्वायर, यही आएगा ना। Yes. और यहाँ पर u का वैल्यू कितना है, 0. 0। u का वैल्यू 0, h का वैल्यू क्या आएगा, Half of हाफ GT. ऑफ GT स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ हाइट, हाफ ऑफ GT स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर अगर h है बराबर हाफ ऑफ GT स्क्वायर, इसका मतलब h का वैल्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, T square. T स्क्वायर। ठीक, Yes. यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉलन होगी वो होगी, यहाँ पर रखेंगे हम h1, यही Yes. ये Sir. रखेंगे हम, H2. ये रखेंगे हम H3. h3। अब मुझे बताओ h1 इज टू h2 इज टू H3. क्या आएगा, Half of हाफ ऑफ GT स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर Square. एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 square. Is to? Square. 2 Square. इज टू, 3 square. आया समझ, Yes. Sir. इज टू 3 स्क्वायर। और h1 इज टू h2 इज टू h3 का वैल्यू आएगा 1 इज टू 4 is to 9. 9। यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन वहां पर देखो, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा कि अब बताओ डिस्टेंस फॉल कितनी हो गई, फर्स्ट 1 सेकंड, फर्स्ट 2 सेकंड्स, फर्स्ट 3 सेकंड्स। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा व्हाट विल बी द डिस्टेंस फॉल इन 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। वहां फर्स्ट 2 सेकंड्स नहीं लिखा होगा, मतलब अब आपको स्पेसिफिकली बताना है 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, दूसरे सेकंड पे कितनी कवर होगी और तीसरे सेकंड पे कितनी डिस्टेंस कवर होगी। पहले ये कॉपी किया, Yes. Sir. these all are important for NEET examination। अब क्या है, डिस्टेंस फॉलन इन व्हाट, First. h1 इज इक्वल फर्स्ट सेकंड, मतलब पहले लिखेंगे हम फर्स्ट, यही आएगा फर्स्ट सेकंड, दूसरा ये, Yes. तीसरा। Third. यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली बताना है कि फर्स्ट सेकंड पे कितनी डिस्टेंस कवर होगी, Yes. सेकंड सेकंड पे, और Third second. इनको रखेंगे हम h1, h2, h3 लेट। ठीक, Yes. अब देखो डिस्टेंस कवर इन nth सेकंड, मुझे बोलो u का वैल्यू अगेन 0, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड h n क्या आएगा, u का वैल्यू कितना है 0, सिंपली लिखूंगा मैं g/2, Two. twice n minus 1. 1, यही आएगा। Yes. Sir. दैट मीन्स g/2 सेम होगा h n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 2n minus 1, यही आएगा। Yes. Sir. h n will be directly proportional to what, 2n minus 1। अब निकालो यहाँ पर देखो
पहले निकालो h1, बता h1 का वैल्यू क्या आएगा? 2n माइनस, ये होगा सेम हर एक के लिए, होगा कि नहीं? यस सर। 2 into 1 minus 1 कितना आया? 1. h2 4 minus 1 4 minus 1 वो आएगा 2 into 2 minus 1, यही आएगा. yes sir 4 minus 1 that will be equal to 3 3 and h3 h3 का वैल्यू आएगा 2 into 3 6 minus 1 that will be equal to 5, ये आएगा. yes sir यहां पर जो रेशियो आया h1 is to h2 is to h3 वो कितना आया? 1 is to 3 is to 5 5. ये रखना है 1 is to 3 is to 5. दोनों इंपॉर्टेंट थे. ठीक. yes sir अब देखो यहां से मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकली अपवर्ड्स, यही. yes sir हम इसको नाम देंगे बॉडी ए. क्या देंगे? बॉडी. a ये जाएगी ऊपर, वहां से जाएगी आएगी नीचे. ठीक. yes sir जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी में होता है. ठीक. और ये बॉडी आएगी आकर यहाँ पर एंड अगेन दिस इज बॉडी, सेम बॉडी है बॉडी ए. क्लियर. yes यहाँ पर वेलोसिटी हमने कितनी दी? u ठीक. अब दूसरी बॉडी हमने लाई, दैट बॉडी इज b बॉडी b बी. अब देखो इस बॉडी बी को हमने वेलोसिटी दी ऐसे, वेलोसिटी यू. आया समझ? yes sir क्लियर. अब मैं लाऊंगा बॉडी सी, बॉडी c सी. अब इसको भी मुझे वेलोसिटी दी देनी है, वो दूंगा मैं ऐसे. ठीक. yes sir अगेन वेलोसिटी u. क्लियर. बॉडी t इसको मैंने वेलोसिटी दी ऐसे. अब देखो डायरेक्शन में क्या दे रहा हूं, बॉडी ई. इसको मैंने सीधे वर्टिकली प्रोजेक्ट किया, व्हाट? Downwards. डाउनवर्ड्स. ठीक. Yes. आया समझ? ये बनाओ डायग्राम. ये डायग्राम बनाओ यहाँ पर. ये बॉडी जाएगी यहाँ यहाँ. यहाँ पर आप मुझे बताओ, when these balls will strike the ground, when these balls will strike the ground ground, उनकी वेलोसिटी सेम होगी कि डिफरेंट? हमने पढ़ा था same सेम. लिखो ये पॉइंट. ऑल, मतलब डायग्राम आपने बनाई, हमने डिफरेंट एंगल्स पे प्रोजेक्ट किया इनको. when all these balls strike the ground, देखो, yes sir strike the ground with the same velocity. क्या लिखा? These balls
will strike the ground strike ground with same velocity. with same. पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया है, नो नीड टू एक्सप्लेन हियर है। Yes, sir. अब देखो, अब यहां पर मुझे बताओ इन पांचों में से कौन सी बॉल ज्यादा टाइम लेगी? बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी सी, बॉडी डी, बॉडी ई। टाइम कौन लेगी ज्यादा ग्राउंड तक पहुंचने के लिए? टू हिट द ग्राउंड। सारे एक ही साथ पहुंचे। टाइम सबसे ज्यादा मतलब आपको नहीं लग रहा है अगर मैं बॉडी को प्रोजेक्ट करूंगा वर्टिकली अपवर्ड, ये जाएगी पहले ऊपर फिर आएगी नीचे ही, इसको मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ नीचे प्रोजेक्ट। Yes, sir. सबसे ज्यादा कौन लेगी फिर टाइम? A. बॉडी ए विल टेक More time. मैक्सिमम टाइम एंड दिस विल टेक, E will take less time. ये लिख के रखो, टू हिट द ग्राउंड body A will take maximum time and body E will take less time. E will take minimum, याद रखना। And body E will take minimum time। देखा? Yes, sir. ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉपी किया? Yes, sir. अब हम आए न्यूमेरिकल्स पे। Yes, sir. देखो अब न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। अब लिखो पहला क्वेश्चन। A ball is thrown up vertically with a speed u. A ball is thrown up vertically with a speed u. And at the same instant, मैं अब यहाँ पर questions लिखता, but it will take lot of time. Then a ball is thrown up vertically with a speed u, and at the same instant, another ball B is released from height. B is released from Height. height h. B is released from height h. ठीक? Yes, sir. At time t, the speed of A relative to B is Is. अब देखो यहां से इज दिस ओके? Yes, sir. देखो इसकी हाइट कितनी है दी हुई है, दैट इज हाइट एच, कुछ भी दे दिया, हाइट एच दिया हुआ है। ठीक, Yes, sir. हाइट एच, क्लियर? अब देखो यहां से बॉडी को मैं वर्टिकली प्रोजेक्ट कर रहा हूं अपवर्ड्स। वेलोसिटी कितनी दी मैंने? U. यू ए, दिस बिकॉज दिस इज बॉडी, A. क्लियर? Yes, sir. और यहां पर है बॉडी B. बॉडी बी, क्लियर? ये क्या हो रही है? ड्रॉप, ड्रॉप नीचे। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी 0, ये जाएगी नीचे। ठीक, हमें बताना है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, B. दैट मीन हमें बताना है वी ए B. बी, यही बोलना है, वी ए बी का वैल्यू हमें बताना है। ठीक, Yes, sir. अब पहले मुझे बताओ यहां पर इस वी ए का वैल्यू कितना आएगा? बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स, Yes, sir. सारे केस हमने पढ़े हैं,
आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ यू ए वी ए। यू टी प्लस हाफ वी ए का वैल्यू क्या आएगा? यू यू ए, यही आएगा। Yes, sir. और क्या आएगा? प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर यू इंटू टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो। क्या कर, रिवाइज नहीं किया है? यू प्लस जी टी। प्लस जी टी, प्लस आएगा कि माइनस? यस सर, वहाँ पे माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? सर ये अपोजिट डायरेक्शन, अपोज यू ले लिया हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और Yes. जी का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। दैट इज द चॉइस जो हम ले सकते हैं, माइनस जी टी, यही आएगा। यस सर। वी ए का वैल्यू क्या आया? देखो हमने बॉडी को यहाँ से प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड्स, जो हमने बॉडी को प्रोजेक्ट वर्टिकली अपवर्ड किया, यहाँ पर हमने यू का वैल्यू क्या लिया? पॉजिटिव। जब यू का वैल्यू लिया पॉजिटिव, जी क्या आएगा? नेगेटिव। एंड वी कैन राइट द इक्वेशन वी ए विल बी इक्वल टू यू ए माइनस जी टी, यही आएगा। यस सर। अब देखो इसका वैल्यू मुझे बोलो, वी बी का वैल्यू। यू प्लस जी टी, यू है जीरो, यू है 0 और वो आएगा सिंपली यू वो आएगा जी यू बी प्लस जी। यू बी का वैल्यू कितना है यहाँ पर? Initial velocity 0 because body has been dropped from some height. Therefore, it will be equal to what? G T. Clear? यस सर। अब देखो आ गई दो इक्वेशंस, एक तो ये वाली इक्वेशन हमें, दूसरी आ गई ये। अब निकालना क्या है हमें? वी ए निकालना है वी ए बी। वी ए बी का वैल्यू कितना आएगा? वी ए प्लस वी बी प्लस, यही आएगा Yes. वी ए प्लस वी बी। बिकॉज यहां पर लिखो अपोजिट डायरेक्शन, यही है कि नहीं? देखो ये जा रही है ऊपर, वो आ रही है नीचे। ये। क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। आया समझ? यस सर। अब मुझे बताओ वी ए बी का वैल्यू क्या आएगा? यू माइनस जी टी प्लस जी यू ए यू ए ए माइनस, जी टी। अच्छा इसको हमने वेलोसिटी यू दे दिया है। हाँ? अगर यू सी, एक मिनट, हाँ स्पीड यू इसको हमने दी, यहाँ पर भी रखो क्या? यू ही। क्लियर? यू माइनस जी टी प्लस क्या आएगा? जी टी जी टी प्लस जी टी, जी टी जी टी। आंसर वी ए बी का वैल्यू कितना आएगा? यू। यू। हमने वी ए यू ए लिया था, लेकिन क्वेश्चन में दिया है यू, इसलिए हम भी यू ही लेंगे। ठीक? यस सर। वी ए बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, दैट इज इक्वल टू व्हाट? यू। आया समझ? यस सर। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब लिखो और एक क्वेश्चन। A ball falls from height h. A ball falls from height h. After 1 second, another ball falls freely. After 1 second, another ball falls फ्रीली from a point 20 meter. From a point 20 meter below the point, 20 meter below the, पॉइंट from where the first ball falls. From where the first ball falls. Both of them reach the ground. Both of them reach the ground at the same time. Both of them reach the ground at the same time. What is the value of h? Yeah. यस सर। What is the value of एच h?
अब सेकंड क्लियर। यस सर। अब बता क्या आएगा यहाँ पर इक्वेशन h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर h इज माइनस 20 इज इक्वल टू 1 हाफ ऑफ जी टी माइनस 1। अब बताओ क्या आएगी इक्वेशन हाफ ऑफ जी, ये मैं लिख सकता हूँ, ये क्या आएगा टी स्क्वायर ही आएगा यस सर। प्लस 1 माइनस ट्वाइस ट्वाइस टी यही आएगा। यस सर। h माइनस 20 का वैल्यू कितना आएगा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर यही प्लस हाफ ऑफ जी माइनस जी टी यही 2 कैंसल। अब देखो अगर ये लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली लो इक्वेशन सेकंड, इनको सब्ट्रैक्ट करो इन इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। अब यहां पर देखो क्या बनेगा फिर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको और इसको, ये और ये कैंसल, यस सर। माइनस माइनस क्या आएगा प्लस 20 का वैल्यू यही आएगा यस सर। विल बी इक्वल टू, देखो ये और ये क्या होगा कैंसल। कैंसल, ये बनेगा ना यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट किया, प्लस क्या बनेगा माइनस माइनस जी बाई 2, वो कितना आएगा वो आएगा -5। आया समझ यस सर। यार, इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए हर किसी को। यस सर। मतलब ये 11th का बेसिक लेक्चर नहीं है कि मैं सारा कुछ अब बोलूंगा ये कैसे आया वो कैसे आया, ठीक। यस सर। दिस लेक्चर इज मेनली फॉर नीट और जेई स्टूडेंट्स। -5 और ये क्या बनेगा यहाँ पर प्लस प्लस, शाबाश गुड, माइनस माइनस प्लस, वो क्या बनेगा जी इंटू टी। जी का वैल्यू कितना है 10 इंटू टी कितना है टाइम का वैल्यू, वो हमने निकालना है यहाँ पर, ठीक। यस सर। अब निकालो कितना आएगा 10t का वैल्यू आएगा 25, यही आएगा 25/10, यस वो सर। आएगा 2.5 2.5। दैट मीन्स t का वैल्यू आया 2.5 सेकंड। t का वैल्यू कितना आया 2.5 सेकंड, ठीक। अब करो वैल्यू पुट यहां पर h इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यहां पर वैल्यू करो पुट h इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो 30 तक आएगा अप्रॉक्स। ये किया कॉपी यहां तक। यस सर। अब देखो h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, h का वैल्यू आएगा हाफ ऑफ 10 इंटू इंटू 2.5 स्क्वायर। 2.5 का होल स्क्वायर, ये आएगा, यस सर। वो आएगा 5 5 2.5 6.25। ये आएगा तकरीबन 31 पॉइंट कुछ है, यस सर। 1.5। 31.5 आता है यस सर। मीटर, ये आएगा इसका आंसर 31.5 और 1.2 आता है शायद 31.2 मीटर, 31.2 मीटर, क्लियर। यस सर। अब लिखो और एक क्वेश्चन। A ball is released. A ball is released from the top of a tower. A ball is released from the top of a tower of height h. Of height h meters. Of height h. meters. It takes t seconds to reach the ground. It takes t seconds to reach the ground. What is position of ball in t by 3 seconds? What is position of ball in t by 3 seconds? What is position of ball in t by 3 seconds? ये आपको आना चाहिए। Position of ball in t by 3 seconds.
टोटल हाइट हम लेंगे h, यहाँ से लेंगे यहाँ तक h डैश, यहाँ से यहाँ कितना होगा h माइनस H dash. यहाँ पर वैल्यू कितना है 3 T by. t/3, यही है। Yes sir. अब मुझे बताओ h का वैल्यू कितना आता है, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। Square. दिस इज जब हम यहाँ से देखेंगे हाइट h है, ठीक। Yes sir. अब अगर h डैश का वैल्यू हमें करना है कवर, ठीक। Yes sir. h डैश कितना आएगा, हाफ ऑफ जी G T by 3. टी बाई 3 का square. होल स्क्वायर, ये आएगा Yes sir. t/3 का होल स्क्वायर। अब बोलो क्या आएगा, वो आएगा h डैश आएगा बराबर हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर डिवाइड बाय 9। हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर के बदले में फिर भी h लिख सकता हूँ। Yes sir. h डैश का वैल्यू कितना आया, H by 9. h/9 मीटर। क्लियर। Yes sir. अब कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब ये था क्वेश्चन h डैश का वैल्यू फ्रॉम द ग्राउंड, आप बोलो कितनी डिस्टेंस पे है ये, ठीक बोल सकते हैं वहां पर, मतलब फ्रॉम द ग्राउंड ये हाइट कितनी होगी। Yes sir. वहां पर क्या करोगे आप, फ्रॉम ग्राउंड सिंपली आप करोगे h माइनस Minus h H डैश, dash, yes. ठीक, ये याद रखना h माइनस h, Dash. h माइनस h डैश का वैल्यू कितना है H by 9. h/9, वो क्या आएगा 9h माइनस h डिवाइड बाय 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू 8h/9 मीटर। ये रखना है, दिस इज फ्रॉम ग्राउंड टू दिस पॉइंट। ठीक। Yes sir. अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे इसका, आफ्टर दैट वी विल एंड दिस लेक्चर। फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट कैपिटल H, a particle Article. a particle is thrown vertically upwards. A particle is thrown vertically Upwards. with a velocity u, with a velocity u. The time taken by the particle, the time taken by the particle Come. to hit the ground is, the time taken by the particle to hit the ground is n times that taken by it, that taken by It. to reach the highest point of its path, to reach the highest point of its Path. path. The relation between h, u and n is, the relation between h, u and n is, the relation between h, u and n is. पहला क्या है, टाइम टेकन टू रीच, To hit यही the है? ground. नहीं, हिट द ग्राउंड उस, और एक टाइम क्या है, पहला हम लेंगे टाइम टेकन टू रीच, कहां पर, मैक्सिमम हाइट ही, Yes sir. वो हम लेंगे T1, कितना लेंगे, T1. T1 का वैल्यू कितना आएगा, U/G, यही आएगा Yes sir. U/G। टाइम टेकन टू हिट द ग्राउंड, वो कितना है, दिया है, टाइम टेकन टू Hit the ground. hit the
ground. n times Good. That is n times to reach. the maximum height. वो हम लेंगे टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, वो कितना हम लेंगे t2. Two. t2 का वैल्यू कितना आएगा? n times u by g. n टाइम्स t. 1. t2 का वैल्यू आएगा n टाइम्स u बाई g. यही आएगा. Yes sir. अब जब हमने बॉडी को प्रोजेक्ट किया फ्रॉम हाइट, कहां पर किया? फ्रॉम सम Height. हाइट. हमने इक्वेशंस पढ़ी है, Yes sir. पढ़ी है कि नहीं? मैं लिख सकता हूं माइनस ut माइनस Half of gt. gt square. Either I can write this equation or I can write h equal to minus ut plus half of gt square. आया समझ? Yes sir. अब देखो यहाँ पर आएगा वैल्यू क्या आएगा? ये टाइम t2 का वैल्यू आएगा, यही आएगा Yes sir. t2. अब करो इक्वेशन माइनस h u. t2 का वैल्यू क्या आएगा? n into n इंटू u by g. n इंटू u बाई जी, यही आएगा n इंटू u बाई जी माइनस Half of हाफ ऑफ g. g n n square स्क्वायर u square by g square. बाई जी स्क्वायर, यही आएगा. Yes sir. g और g Yes sir. कैंसल होगा. माइनस h कुछ कॉमन आएगा यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी n u बाई g, यही आएगा ना? n u बाई u square. n u बाई g u स्क्वायर. Yes sir. अच्छा u स्क्वायर ही लाएंगे कॉमन, Yes ठीक? sir. यहाँ क्या रहा फिर? n u स्क्वायर डिवाइड बाई g, ठीक? 1 minus. यहाँ पर क्या रहा? 1, यही Minus. माइनस. यहाँ पर क्या रहा? Half. of यहाँ पर देखो n लाया हमने कॉमन, n है यहाँ पर n बाई 2, यही आएगा. Yes sir. आप अच्छे से चेक करो. देखो n u स्क्वायर डिवाइड बाई g लाया कॉमन, यहाँ से आया n u स्क्वायर बाई g, यहाँ रहा 1, यहाँ रहा ना n, एक n रहा, By u 2. स्क्वायर लाया कॉमन बाई 2. क्लियर? Yes sir. अब ये इक्वेशन आएगी ऐसे, माइनस h आएगा बराबर, देखो n u स्क्वायर डिवाइड बाई G. g 2 minus n 2 माइनस n by 2. बाई 2, यही आएगा. Yes sir. वो बनेगा माइनस h n u स्क्वायर 2 माइनस n डिवाइड बाई 2 ये जाएगा यहाँ माइनस 2g h, ये 2 माइनस n ही. Yes sir. और क्या मैं लिख सकता हूँ 2g h विल बी इक्वल टू n u, लेकिन यहाँ से क्या लिखना है? n माइनस 2. अगर मैं ये माइनस यहाँ पर नहीं लिखना फिर यहाँ पर लिखना है n माइनस 2. क्लियर? Yes sir. दिस इज द रिलेशन बिटवीन n u and h. आया समझ? Yes sir. ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करने वाला हूँ वो मैं जल्दी करूँगा. अभी तक मेरा सेहत ठीक नहीं था, इसलिए बहुत ही टाइम के बाद मैंने ये वाला लेक्चर अपलोड किया, ठीक? Yes. अब जितने भी अगर कंफ्यूजन होगा आप थोड़ा रिवाइज कीजिए, पिछला लेक्चर भी रिवाइज कीजिए, ये भी देखिए तो आपको क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से, ठीक? Yes. प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स उतने आएंगे. दिस इज फिजिक्स, यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस. जितनी प्रैक्टिस करोगे, फार्मूला देखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ो, उनको देखो, न्यूमेरिकल्स खुद ब खुद बनेंगे. एंड आल्सो नीट एग्जाम जो है, नीट एग्जाम में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं. मतलब उमूमन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं फिजिक्स में, जेई एग्जाम में, जेई एडवांस एग्जाम में. नीट में आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं. आप एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी को भी अच्छे से, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स देखिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से रट लीजिए, उनको बहुत प्रैक्टिस कीजिए, आपका पेपर बनेगा बहुत ही अच्छे से.